दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपको कभी ये सवाल हुआ है कि दुनिया कैसे चलती होगी? हम सब जो हर रोज काम करते हैं वो हम खुद करते हैं या कोई और करवाता है? अगर कर्मों का सिद्धांत है तो उसका अकाउंट कौन रखता होगा? तो ऊपर कौन है जो इन सब चीजों का संचालन सुचारू रूप से करता है? सचमुच जगत चलाता कौन है? सोच में पड़ गए ना? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। प्रश्न है कि व्यवस्थित सर सभी कुछ करता है व्यवस्थित, तो ये अपने पुरुषार्थ का जो लोग कहते हैं कि भाई मेहनत कीजिए या गॉड हेल्प्स दोज ओनली हु हेल्प देमसेल्फ, तो ये अपना क्या रोल है, अपने एफर्ट का क्या रोल है? व्यवस्थित यानी क्या है कि प्रयत्न पूरा करते रहो, एंड रिजल्ट को हुआ सो व्यवस्थित। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर रिजल्ट। क्योंकि हमने जो परीक्षा हम जब देते हैं, नहीं एग्जामिनेशन देते हैं स्कूल में, तो जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट किसने दिया बोला जाएगा। आपको 55% मिला, दूसरे को 75 मिला, किसी को 85 मिला, तो सबको अलग अलग रिजल्ट किसने दिया? टीचर का गुना है कि लिखने वाले का हिसाब मिला? लिखने वाले को ही फल मिलता है, जैसे जिससे परीक्षा में लिखा था ऐसा उसको फल मिला। तो व्यवस्थित यानी क्या है? परीक्षा आप देना वो आपका पार्ट है, और रिजल्ट आना रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। यानी हमारा पुरुषार्थ तो है ही है। पुरुषार्थ दो प्रकार के हैं, भ्रांति में है तो बुरे में से अच्छे में जाना वो पुरुषार्थ है, और ज्ञान में है तो नया कर्म न बने उसका पुरुषार्थ है। और ये संजीव को जो भी मिलेगा वो व्यवस्थित है, और संजीव को जो मिलता है तब राग द्वेष करोगे तो आपका पुरुषार्थ है, वो अज्ञानता का पुरुषार्थ। और ज्ञान में समता रहो, समता में रहो, वो ज्ञान का पुरुषार्थ, वो पार्ट हमारा है। और संजीव को जो मिलना, खाना पीना रहना संजोग सब व्यवस्थित का हिसाब से मिलता है। समझ में आता है आपको? हाँ, समझ में। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति की। तो दोस्तों, कर्मों के सिद्धांत के अनुसार हर एक कर्म हमारे पिछले जन्म का रिजल्ट है। तो फिर हमारे इस जन्म के भाव का कोई महत्व है? क्या वह भाव व्यवस्थित शक्ति से जुड़ा है? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। और व्यवस्थित व्यष्टि समष्टि सभी का स्पष्टीकरण देता है, वो कैसे? एक्चुअली मुख्य चीज क्या है कि अभी आपको किसी ने अपमान किया तो अज्ञान दशा में क्या हो जाएगा? मैं इसको देख लूंगा, सीधा करूंगा, क्या समझता है अपने मन में, मुझे क्यों ऐसे बोला? भाव बिगड़ जाते कि नहीं? तो भाव बिगड़ गए, वो भाव बिगड़े, वो कर्म चार्ज किया बोला जाएगा। तो व्यष्टि में शुरुआत होती है, मन में विचार आते हैं, उसमें तन्मय आकार होता, वो अवस्थित होना, वो व्यष्टि पार्ट बोला जाता है। वेदांत में व्यष्टि बोला है। और वो भाव जाते हैं कुदरत में, जो कुदरत उसको समष्टि बोला गया। सबके भाव जाएंगे। अभी इस लाइफ में ये आदमी ने अपमान किया, दूसरी लाइफ में ये आदमी मिले भी नहीं भी मिले, और कोई मेरा अपमान करेगा तो मैं उसको डांटूंगा, सीधा करूंगा। वो आपका भाव गया व्यवस्थित में, व्यष्टि का भाव समष्टि में गया। और दूसरी लाइफ में समष्टि से हमें फल आएगा। वो फल आएगा उस टाइम पे कोई अपमान करे उसके साथ आप झगड़ा कर डालोगे तो ये फल आया पिछले भाव का। वो आदमी वही रहे या दूसरा भी हो सकता है, और ये फल आता है उसको हम व्यवस्थित बताया। दादाजी ने बताया कि हुआ सो व्यवस्थित। तो ये चार्ज किया था, मगर मन में होता है वो पूरा नहीं होता है। मन और दूसरे का मन का भी चार्ज हुआ, और सभी को दोनों को कुदरत इकट्ठा करके एक दूसरे में फल आ जाएगा। एक देगा, दूसरा स्वीकारेगा, एक दूसरे को कर्म फल के हिसाब से भुगतना होएगा। वो समष्टि से फल आ गया बोला जाता है। समझ में आया आपको? इसीलिए भाव हमेशा अच्छे रखने चाहिए। नहीं, अच्छा रखो तो अच्छा संजोग होएगा। हम भावा भाव से मुक्त स्वभाव भाव में रहो,
भगवान दास को क्या भाव आते हैं उसको देखो जानो, तो फिर नया कर्म चार्ज नहीं होएगा, सहज भाव में, शुद्ध आत्मा भाव में रहो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं व्यवस्थित के बारे में और जान रहे हैं कि दुनिया कैसे चलती है और उसे चलाता कौन है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया कुदरत के कानून से चलती। क्या यह सही बात है? क्या कुदरत और व्यवस्थित शक्ति में कोई फर्क है? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। My first question is how the Vyavasthit Shakti started and how come all the new ideas, inventions are being done by the Vyavasthit Shakti? Because the mind and intellect of the human beings cannot function independently. And means how these ideas are coming and all these things are pre-planned or is this automatically is happening? हिंदी समझ में आता है? हाँ जी। तो ये जो व्यवस्थित शक्ति है ना, क्या है कि हम कॉजेस करते हैं, इसके लिए व्यवस्थित शक्ति रिजल्ट देती है। व्यवस्थित शक्ति यानी जड़ तत्व, जैसे नहीं स्टेप वेल रहती है ना, हम जाके बोलेंगे तू चोर है तो इक्वल्स को आएंगे, कुछ आएंगे, दीवार कुछ हमें आंसर देगी। Yes. और रिएक्शन में आएगा तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। तो ये दीवार को कौन सिखाया चोर है, बोलो उनको? नहीं, एक हमारे एक्शन वो कॉजेज है और कुदरत उसका रिएक्शन देती है। तो व्यवस्थित शक्ति यानी कुदरत का रिएक्शन है हमारा एक्शन के ऊपर। तो हम जो एक्शन करना बंद करेंगे तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। या तो हम पॉजिटिव एक्शन करें, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू महाराजा है, तो ऐसे पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। तो नेगेटिव का नेगेटिव रिएक्शन आता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रिएक्शन है। और आप मौन हो जाओगे, वितराग हो जाओगे तो रिएक्शन आना ही बंद हो जाएगा। तो ये जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, ईगो, सब हमारे कॉजेस के वजह से उत्पन्न हुए, अभी इफेक्ट दे रहे हैं। यानी जैसे मुक्का दाना हम जमीन पे डालेंगे, बीज डाल दिया तो पानी, प्रकाश, खत, गर्मी सब उसको उगाएंगे कि नहीं? तो ये सब संजोग मिलके उगता है, हमारी वजह से नहीं उगेगा। उसको काल चाहिए, टाइम फैक्टर है, स्पेस फैक्टर है, एविडेंसेस है, फर्टिलाइजर्स है, सब एविडेंस मिलके वो रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट हमने तो सिर्फ एक दाना ही डाला था और एक कंकड़ डाल दिया तो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं है। वही पानी, खत, जमीन सब डालो, कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। तो हमारा कॉजेज है, वहाँ इफेक्ट व्यवस्थित शक्ति देती है। और जो भाव ऐसा है कि कोई व्यवस्थित भी कुछ नहीं कर सकेगा, पत्थर डाल दिया तो ये व्यवस्थित यानी रिजल्ट देने वाली शक्ति, कर्म फल दाता। कर्म हम बांधते हैं, मुझे एक हस्बैंड चाहिए, 2 लड़के चाहिए, घर ऐसा चाहिए, परिवार ऐसा चाहिए, हमने भाव किए थे। व्यवस्थित शक्ति, वो लड़का कहाँ जन्म होएगा, वहां से हमें मिलेगा, शादी करेंगे तो सब हस्बैंड होके आएगा, तो वो सब व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। समझ में आया आपको? जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं व्यवस्थित के बारे में। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कई बार हमारी इच्छा न होने पर भी कार्य होता है और कभी कभी बहुत प्रयत्न करने पर भी काम सफल नहीं होता। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। व्यवस्थित की आज्ञा है, उसमें कहा है कि पहले पॉजिटिव पुरुषार्थ करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसे व्यवस्थित कहेंगे। पुरुषार्थ नहीं, प्रयत्न, पॉजिटिव एफर्ट, प्रयत्न करो लास्ट मोमेंट तक। हाँ। और रीना के पास कराओ, आप शुद्धात्मा में रह के रीना को बताने का अच्छी तरह प्रयत्न करो, एंड रिजल्ट हुआ सो व्यवस्थित। हाँ, पर पूज्यश्री कितनी बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव प्रयत्न करने के लिए भी हमें संजोग नहीं मिलते हैं। तो अभी ऐसा समझ में आने लगा है कि हम कह देते हैं अपने आप को शांत करने के लिए कि जो व्यवस्थित होगा वो सही, वो हो जाएगा, क्योंकि अभी पॉजिटिव एफर्ट्स करने की जगह ही नहीं बची है। हमें लगता है पॉजिटिव एफर्ट करने की जगह नहीं बची है, तो पॉजिटिव भाव में रहो। ट्रेन कोई रिजर्वेशन कंफर्म हो ही नहीं पाता है, फिर भी लास्ट चांस देखेंगे, हम स्टेशन पे जाके ट्राई तो करें। तो लास्ट मोमेंट तक पॉजिटिव प्रयत्न, यानी भाव में पहले पॉजिटिव रहो, बाद में एफर्ट होके ही रहेगा। भाव यानी फ्रीना का भाव, हम शुद्धात्मा में रह के इतना जागृति रखेंगे, नेगेटिव नहीं आने देना है। चलो ट्राई करते रहेंगे। पर जो हम पॉजिटिव एफर्ट्स करते हैं वो व्यवस्थित कभी उपयोग में लेना है। बहुत बड़ा संकट आ गया, इनकम टैक्स 2 लाख रुपए का दंड आया,
व्यवस्थित में जय है भले हो, हम तो पहले खाना खा लेंगे बाद में सोचेंगे। जैसे टेंशन वाला कुछ आ गया तो पेंडिंग रख दो, व्यवस्थित में जो है भले हो। और हर बार वापरने की जरूरत है, हर बार तो नॉर्मल प्रयत्न करो और हुआ, होने के बाद में हुआ सुव्यवस्थित। जैसे ग्लास बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करो, उड़ गया तो हुआ सुव्यवस्थित। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं व्यवस्थित। कभी कभी ये सवाल होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो दरअसल कर्म करता कौन है। चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। कल ज्ञान लिया है और आप श्री ने जो व्यवस्थित के बारे में समझाया बहुत अच्छी तरह से आनंद भी आया। फिर भी थोड़ी शंका का निवारण करना है। क्या शंका है आपको, बोलिए। तो मैं अब आपको व्यवस्थित के बारे में जो आपने कल समझाया, मैंने ज्ञान लिया है कल, तो आपने बहुत व्यवस्थित के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया, समझ में भी आ गया मुझे। लेकिन जिस तरह हम गुजराती में कहते हैं सगोड़ियो धर्म अपना लेते हैं लोग, कुछ लोग, तो जो कुछ भी हो रहा है, कल आपने बताया कि एक चोर ने चोरी की, किसने चोरी की? चोर ने नहीं की, व्यवस्थित। अभी इसका भी मीनिंग लोग सगोड़ियो धर्म जैसे गुजराती में कहते हैं लोग अपना लेते हैं। जैसे यहाँ पर महात्मा बैठे विनय भाई, मैं उनको मारूंगा और उनसे यही कहूंगा ये तो व्यवस्थित था, बराबर है। और वो शुद्धात्मा है, वो मन पे नहीं लेंगे और मैं हमेशा मारते रहूंगा, उनको मारते रहूंगा या किसी प्रकार तकलीफ देते रहूंगा और मैं समझूंगा ये व्यवस्थित में ही है। आप समझ लो ये व्यवस्थित है, व्यवस्थित ही है। तो ये गलत मीनिंग हो गया, तो विनय भाई कब तक सहन करते रहेंगे? वही गलत नहीं है, आप उसको मारोगे तो भी व्यवस्थित है और जब आपको चाटा पड़ेगा तब भी व्यवस्थित रहना चाहिए। नहीं, लेकिन जब मुझे जब चाटा पड़ रहा है तो मैं शुद्धात्मा में आ जाता हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे को मारता हूँ तो व्यवस्थित में चला जाता हूँ कि ये व्यवस्थित है, बस मुझे आपको मारना चाहिए, लेकिन वो व्यवस्थित ऐसा है, आप समझिए। हाँ, व्यवस्थित की आज्ञा, ये पांचों आज्ञा, ये ज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये पांचों आज्ञा, सारा ज्ञान अपने खुद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को कहने के लिए कि मिसयूज करने के लिए नहीं है। अगर आप किसी को चाटा मारते हो और कहते हो कि व्यवस्थित ने मारा, मैंने नहीं, तो वैसे आपको भी चाटा गिरा तो आप भी उस समय यही ज्ञान रहना चाहिए कि व्यवस्थित ने मारा, इसने नहीं मारा, तो चलो कोई हर्ज नहीं है। अभी जो अपने तो मिसयूज नहीं होगा, हर समय ये रहना चाहिए। तो जो परसों, और साथ में हमने ये भी बताया था कि सामने वाले को अगर आपका कोई भी कुछ भी करने से सामने वाले को दुख हुआ तो आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए, माफी भी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो हम बराबर किया करके छूट जाओ, उसको चाटना लगा, प्रेम से मारो, हंसते हंसते मारो, उनको कुछ नहीं हुआ तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनको दुख हुआ तो प्रतिक्रमण करना चाहिए। हुआ व्यवस्थित, वो सिद्धांतिक बात है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे आपके राग द्वेष है, कषाय है, सामने वाले को दुख होता है, तो आपको प्रतिक्रमण माफी मांगना चाहिए, सॉरी कहो, माफी मांगो और उसमें से बाहर निकल जाओ। व्यवस्थित परिणाम है, कॉज नहीं है। होने के बाद बोलो, पहले से नहीं बोल सकते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कोई भी कार्य का कर्ता न हम हैं न ईश्वर है, पर बहुत सारे संजोग मिलके कार्य होता है, जिसे हम व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। दोस्तों जब हमें ये समझ में आता है तब हम जगत को निर्दोष देखने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई